षट्द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध कारू कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंडित सदाशिव दास जी की रत्नकर्ण श्रावकाचार्य की अपूर्व टीका, जिसके आधार से हम आप लोगों ने विगत 15 से 20 दिनों तक प्रवचन वात्सल्य नाम की अपूर्व भावना के ऊपर देव शास्त्र गुरु, देव गुरु धर्म और साधर्मी, इनके प्रति भक्ति भाव, वात्सल्य भाव, अपार श्रद्धा, अपार भक्ति, ये कितना महत्वपूर्ण है, कितना ज़रूरी है, इस बात की चर्चा की है। बिना वात्सल्य के, बिना भक्ति भाव के आत्म कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ना बिल्कुल असंभव है। वैसे भी दुनिया का कोई भी कार्य बिना भक्ति भाव के तो संभव ही नहीं है। अरे सारे कार्य, आत्म कल्याण के अच्छे कार्य, वे तो बिना भक्ति भाव के संभव नहीं है। लेकिन जगत के जीवों के पाप के परिणाम, पाप के कार्य भी बिना भक्ति भाव के थोड़ी ना संभव है। चोरी करने वाला भी चोरी के प्रति संपूर्ण श्रद्धावान होता है, संपूर्ण समर्पित होता है। दिन रात 4, 6, 8, 10 दिन, महीनों की उसकी मेहनत होती है। चोरी करने कैसे जाना, कहाँ जाना, क्या क्या सुरक्षा कवच साथ में लेकर के जाना। और चोरों को भी तो साधर्मी होते हैं ना, चोरों के भी तो साधर्मी होते हैं ना, मित्र तो होते हैं ना उनके। कितना प्री प्लानिंग करके जाना पड़ता है, वो भी पूरी तैयारी है, वो उसमें भी वात्सल्य ही है ना, भक्ति ही है ना। अच्छा, आतंकवादी जो आतंकवाद बॉम्ब स्फोट करते हैं, वो बैठे रहते हैं कहाँ, अफ़गानिस्तान में, अरब कंट्री में, सुमेर काका, और इंडिया में ब्लास्ट करते हैं। तो कितना प्लानिंग, कितनी कनेक्टिविटी, हाँ, कितना उपयोग की बर्बादी कितनी, हाँ। वो बिना श्रद्धा के, बिना ज्ञान के वो कर पा रहे हैं आतंक? नहीं ना। तो उसमें भी श्रद्धा है, उसमें भी ज्ञान है। फर्क इतना, वह सब उल्टा है। वो भव को बढ़ाने वाली श्रद्धा है, संसार को साधने वाला ज्ञान है, आकुलता को उत्पन्न करने वाला चारित्र है।
मतलब श्रद्धा ज्ञान और चारित्र की पूंजी गलत कामों में भी लगा ही तो है ना। सही काम में लग जाए तो मोक्ष मार्ग, और गलत कामों में लग जाए तो संसार मार्ग। क्या कहा? समझाणु शू कीधुं मैं? सारा आत्महितना कार्य में जो उपयोग लागे, श्रद्धा टके, ज्ञान टके, चारित्र टके, तो जीव मोक्ष मार्गे आवी जाए। अने ऊंधा रास्ते अटकेली भक्ति, ऊंधी श्रद्धा में, ऊंधा ज्ञान में, ऊंधा परिणमन में, विपरीत परिणमन में, तो नियम थी संसार छे। वहाँ भी भक्ति समर्पणता सब कुछ है ना। हाँ, अब चलिए हम आप लोग आज सत्ता स्वरूप के विषय को आगे बढ़ाएंगे। अब आप लोगों की अपनी अपनी जवाबदारी, आपके पास टैबलेट में सत्ता स्वरूप ग्रंथ हो, रचना हो तो निकालना, नहीं तो आज फिर मैं एक बार स्वाध्याय ग्रुप में भेज दूंगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके अपने पास दूसरे मोबाइल आदि में रखना। तो साथ में वह पुस्तिका, वह ग्रंथ, वह PDF फाइल, जिनवाणी, वह शास्त्र यदि रहेगा तो आपको पढ़ने में, सुनने में, सोचने में बहुत आनंद आएगा। देखिए, देव गुरु के संदर्भ में विपरीत मान्यता वाले जीव को समझाते चले जा रहे हैं। उस क्रम में प्रमाण, न्याय और युक्तियों से सच्चे प्रयोजन की सिद्धि किस जीव को होती है उसके बारे में समझाया। मतलब अरहंत भगवंतों को, पंच परमेष्ठियों को कितने पवित्र अभिप्राय से हमें जानना चाहिए, मानना चाहिए, समझना चाहिए, उसकी चर्चा हम आप लोगों ने की है। अब मैं सीधे पेज नंबर 23 से आगे बढ़ता हूँ। पेज नंबर 23 उसके ऊपर पैराग्राफ नंबर 2 है। थोड़ा सा मैं जल्दी भी पढ़ता हूँ और थोड़ा सा विस्तार से भी अपन लोग चर्चा करेंगे। सुनिए, शांति से सुनिए आप। तथा तुम कहते हो कि अनंत चतुष्टय में विराजमान है, इसलिए उनको पूजते हैं, है ना। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर, इन चतुष्टय में वे विराजमान है ना, इसलिए तो हम भी तो इसलिए तो पूजते हैं ना। 24 तीर्थंकरों को, वीतरागी जिनेंद्र भगवंतों को इसलिए तो पूजते हैं ना। हाँ, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, 4 चतुष्टयों से वे संपन्न हैं, इसलिए पूजते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि तुम कहते हो कि अनंत चतुष्टय में विराजमान है, इसलिए उनको हम पूजते हैं, दर्शन करते हैं। पंडित जी कहते हैं ये तो सत्य है, ये तो हमारी बात तो सही है। अब सुनना, वे तो अनंत चतुष्टय सहित विराजमान ही हैं। भगवान कैसे हैं? अनंत भगवान कैसे हैं? अनंत चतुष्टय विराजमान ही हैं, बरोबर। तथा शास्त्रों में लिखा हुआ ही है, परंतु तुमको तो उनका अपने ज्ञान में निर्णय करना था। समझाई गई क्या बात? भूल ने पकड़वानी रीत। हाँ, सुमेर काका, है ना, दिमाग में विचार दौड़ते हैं ना बराबर। हाँ यार, बात तो सही है, अपन भी इसलिए तो मानते हैं। अब यहाँ पंडित जी ने नस कैसी पकड़ी कि अनंत चतुष्टय को मानने वाले हैं, अनंत चतुष्टय में विराजे हैं अरहंत भगवान, केवल इसीलिए उनको यदि हम पूज्य मानते हैं कि वे हमारे भगवान तो अनंत चतुष्टय में विराजमान हैं। तो पंडित जी पूछते हैं, वे तो हैं ही, वो अनंत चतुष्टय से संपन्न तो हैं ही, लेकिन शास्त्रों में भी ऐसा लिखा है,
परंतु तुमको तो उनका अपने ज्ञान में निर्णय करना था। क्या कहा? अपने ज्ञान में निर्णय करना था ना। मतलब वो जो हैं सो तो हैं, लेकिन तेरे ज्ञान में ऐसा आना चाहिए था ना। देखो, एप्पल अथवा कोई भी फल, ऑरेंज है, एप्पल है, दाड़म है, कोई भी फल है, उन फलों के ढेर हैं। समझो एप्पल लेकर के कोई ठेला वाला खड़ा है। अब ठेले में रखा हुआ हर एप्पल अपना है? नहीं है, अपना तो एक भी नहीं है उसमें। लेकिन अपन ने उससे कहा कि हमें 5 किलो एप्पल दो। अब वो 5 किलो उसने जोख करके, माप करके, वेट करके थैले में भर करके दिया। अब आप मुझे बताओ, उस ठेले के ऊपर ढेर भी है और उस ठेले के ऊपर 5 किलो के एप्पल वजन किए हुए भी रखे हैं। अपने कौन से हैं उसमें? पहले नक्की करो, अपने हैं कि नहीं उसमें कोई, जिसका अपन ने पैसा चुकाया है। तो जिन 5 किलो का अपन ने पैसा चुकाया है वो ही अपने हैं। अब उनमें से अपन एक भी एप्पल उसको वापस देंगे? नहीं देंगे। अच्छा, उस थैले में से एक आध एप्पल ठेले के ऊपर गिर जाए, समझो वो जो ठेले के ऊपर पूरे ढेर लगे हुए ना एप्पल के, वे सारे साधर्मी। कौन? वो एप्पल वाले सारे साधर्मी रोने लगे। अरे समझाए छे? हाँ, वो ठेले के ऊपर रखे हुए एप्पल वे सारे साधर्मी रोने लगे। यार मेरे तो 10-20 साधर्मी अब गुजर गए, जाने लगे। अब वो जो 10-20 एप्पल जो अपन ने लिए थे ना खरीद के सुमेर काका, उसमें से एक एप्पल को बहुत दया आई, यार अपन कहीं नहीं जाएंगे, अपन यहीं रहेंगे। इसलिए उस थैले में से एक एप्पल नीचे गिर गया, वो ढेर में गिरा। अपन वहीं रहने देंगे कि उसको लाएंगे? बोलो, अपन दया खाएंगे? क्यों नहीं दया खाएंगे उसके ऊपर? एप्पल को जाके खाएंगे, दया नहीं खाएंगे। घर जाकर के एप्पल खाएंगे, दया नहीं खाएंगे। क्यों? उसका जवाब क्या है बताओ? कौन बताएंगे उसका जवाब? अरे वो हम उसे वहीं इसलिए नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हमने उसकी कीमत चुकाई है, हमने पैसे चुकाए हैं। बात समझ में आई आपको? और जो एप्पल अपना गिरा हुआ है वही लेंगे, दूसरा नहीं लेंगे। कुछ समझ में आया मैंने क्या कहा? मैं एप्पल की स्टोरी नहीं कह रहा हूं, मैं आपको ये कह रहा हूं अनंत चतुष्टय तो हैं सो तो हैं, लेकिन मेरे ज्ञान में यदि आए तो वे हैं अपने मेरे, बाकी वो है ही नहीं अपने, वो किसी और के हैं। શું સમજાણું આમાં? કેટલું સમજાણું? હા, મગજ કામ કરે છે કે નહીં? ઘણાને તો એપલ યાદ આવી ગયા હશે, એપલ લેવાના બાકી છે, પંડિતજીએ યાદ કરાવ્યું, સારું થયું। हाँ, कितनी कितनी गंभीर बात है, सोचो आप। हाँ, दर्शन ज्ञान अनंत प्रभु का बल अनंत आनंद अपार। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत बल, ये चतुष्टय अपन ने सुना ना, पढ़ा ना, देखा ना तीर्थंकरों के, अरहंतों के। अब हमें क्या लाभ?
गुण अनंत से शोभित है प्रभु, महिमा जग में अपरंपार। शुद्धात्म की महिमा जब जिनवर के दर्शन पाए, ये उसका रिजल्ट। पेंटागोन वाला ठंडी लागे છે બહુ કે અનંત ચતુષ્ટય તો જોયા ને સામે, તો જોયા બાદ મહિમા શેનો આવવો જોઈએ? પોતાના આત્માનો આવવો જોઈએ. કેમ કે ઓલાને, સામેવાળાને અનંત ચતુષ્ટય કેમ પ્રગટ થયા? કેમ કે તેઓ આત્માને જાણ્યા માટે. તો મારે જો પ્રગટ કરવો હોય તો મારે શું કરવું પડશે? મારે મારા આત્માને જાણવું પડશે. હું તમને એક કિસ્સો સંભળાવું, એપલનો જ બીજો કિસ્સો. એક વખત એપલ ખરીદવા માટે ગયા, તો મેં ઓલાને કીધું, ઠેલાવાળાને કે ભાઈ, રેકડીવાળાને કે 2 કિલો આપો. તો 2 કિલો લીધા. તો મારી બાજુમાં બીજી એક લેડીઝ 5 કિલો લેતી હતી. તો મને મારી ડોટર શું કહે ખબર? પપ્પા अपन भी 5 કિલો લેતે हैं, ચલો. મેં કીધું બેટા પૈસા એટલા નથી આપણી પાસે. તો મને શું કહે ખબર? પૈસા લાવ્યા હોત તો આપણે પણ 5 કિલો ખરીદી લીધી હોત. સમજાય છે? શેના માટે મેં દાખલો આપ્યો ખબર? પૂંજી હોય તો ખરીદાય ને સુમેર કાકા, પૈસા હોય તો ખરીદાય ને. એમ પુરુષાર્થ હોય તો અનંત ચતુષ્ટય મારા છે, મારો આત્મ સ્વભાવ છે એમ જાણવામાં આવે ને. જો ભક્તિ હશે તો અરહંતોના ચતુષ્ટયો જણાશે, અને પુરુષાર્થ હશે તો પોતાના અનંત ચતુષ્ટય પ્રગટ થશે. આ સ્ટેટમેન્ટ છે, લખી રાખજો. હા, છે કંઈક સમજાણું? ભક્તિ ભાવ હશે તો પર પરમાત્માના અનંત ચતુષ્ટયો જણાશે. ભક્તિ હશે તો, જો આ પ્રવચન ભક્તિ, અને પુરુષાર્થ હશે તો પોતાના અનંત ચતુષ્ટય પ્રગટ થશે. કેવળ ભક્તિથી અનંત ચતુષ્ટયોને જોયા કરશું, પોતાના અનંત ચતુષ્ટયો પ્રગટ નહીં થાય. મોટી ટાંકીવાળાને સમજાય છે? દર્શન જ્ઞાન અનંત પ્રભુ કા બલ અનંત आनंद अपार गुण अनंत से शोभित प्रभु शोभित है प्रभु महिमा जग में अपरंपार शुद्धात्म की महिमा जब जिनवर के दर्शन पाए। तो जो अनंत चतुष्टय संपन्न अरहंतोने जोया तो गुण अनंतથી શોભિત એવો આત્મ સ્વભાવનો મહિમા જાણ્યો તો શુદ્ધાત્માનો મહિમા અંદરમાં આવ્યો. ઓલું વ્યવહાર આ અંદરનો નિશ્ચય. આવી રીતે નિશ્ચય વ્યવહારની સંધિ છે. ઓડકાર ક્યારે આવે? ઓડકાર पेट भरेल हसे त्यारे જ આવે कि नहीं? पेट भरा हुआ हो तो ही डकारे आती है ना. हाँ, तो डकार है व्यवहार और पेट का भरना वो है परमार्थ. पेट ही भरा नहीं है तो डकारे कहाँ से आएगी? बाहर में भक्ति अनंत चतुष्टय संपन्न अरहंत भगवान है, ये भक्ति कब आएगी? जब मैं ऐसा अनंत चतुष्टय संपन्न भगवान आत्मा हूं ऐसा जानेंगे मानेंगे तभी. अंदर हो तो बाहर आवे. मुझे आप बताओ, हमें अपने जीवन में, अपन इंसान है, क्यों अपना मन किसी व्यक्ति विशेष से बात करने का करता है?
किसी के साथ मिलने का मन करता है, किसी से बात करने का, हर एक के साथ बात करने का मन करता है, हर एक से मिलने का मन करता है। और कितनी बार भी बात करें तो भी ऐसा ही लगता है ना कि और बात करें। क्यों ऐसा होता है? तो कहीं ना कहीं कनेक्शन है ना, कहीं ना कहीं राग के, अनुराग के, धर्मानुराग के तंतु जुड़े हैं ना। हाँ, तो हमें अरहंत भगवंतों से बात करने का मन यदि बार बार होता है, इसका मतलब है यहाँ के चतुष्टयों के तार वहां के चतुष्टयों से जुड़े हैं। यहां भगवान बनने के भाव हैं, इसलिए भगवंतों के साथ भक्ति जुड़ी है। क्या कहा सुमेर काका? यहां भगवान बनने के भाव उछल रहे हैं, तो वहां भगवान जो बने हैं उनके साथ भक्ति के तार जुड़े हैं। तो अनंत चतुष्टय अरहंतों के जानना, ये उसी जीव को रस आएगा जिससे अपने अनंत चतुष्टयों की महिमा आएगी। अरहंतों को जाना, आत्म को पहचाना। देखो, अरहंतों को जाना, ये आगम, आत्म को पहचाना, ये अध्यात्म। अरे समझाए छे। अरहंतों को जाना, आगम, आत्म को पहचाना, अध्यात्म। द्रव्य और गुण पर्यायों से जिन सम निज को जा माना। प्रवचन सार ऐसी में गाथा, वेद ज्ञान ही महामंत्र है, समय सार मोहति मेरे क्षयकारा। नियम सार रोम रोम से निकले प्रभुवर नाम तुम्हारा। ये प्रथमान योग। क्या कहा, क्या कहा मैंने? अभी जो मैंने बोला ना, अभी 1 मिनट में, वो आप लिखने बैठोगे तो पूरा पेज भर जाएगा। अरहंतों को जाना, ये आगम, आत्म को पहचाना, ये अध्यात्म। द्रव्य और गुण पर्यायों से जिन सम निज को माना, ये प्रवचन सार। वेद ज्ञान ही महामंत्र है, समय सार समर अधिकार, मोहति मेरे क्षयकारा। नियम सार मोहनो भाव, नियम सार स्वरूप नीलीनता, नियम सार। रोम रोम से निकले प्रभुवर नाम तुम्हारा, यह नाम, हाँ नाम तुम्हार। प्रथमान योग। और ऐसी भक्ति करूं प्रभु की, पाऊं न जन्म दोबारा। ऐसी भक्ति करूं प्रभु की, चरणान योग। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? मैं ही मैं उछल रहा हूं कि आपका भी दिल उछल रहा है? हाँ सुमेर काका, भक्तियों का भी स्वाध्याय ऐसा होना चाहिए। वो तोते की भांति केवल भक्तियां रटनी नहीं चाहिए अपने को। देव शास्त्र गुरु मेरे हैं सच्चे हितकारी, सहज शुद्ध चैतन्य राज की महिमा जग से न्यारी। भेद ज्ञान बिन नहीं मिलेगा भव का कभी किनारा। रोम रोम से निकले प्रभुवर नाम तुम्हारा, हाँ नाम तुम्हार। कहाँ से कहाँ बात आई कि अरहंतों के अनंत चतुष्टय को जान तो लिया, लेकिन अपने ज्ञान में आया कि नहीं? एप्पल के ठेले में एप्पल ही एप्पल भरे हुए हैं, लेकिन तेरी थैली में एप्पल आए कि नहीं? जय श्री बेन। हाँ,
તારા થેલામાં તો આવવા જોઈએ ને, તારી પરિણતિમાં તો આવવી જોઈએ ને વકીલ સાહેબ. હા, સમય સારમાં તો ગાથાઓ છે, તારા હૃદયમાં કેટલી गाथाओं. समय सार में तो कलश भरे हुए हैं, तेरे हृदय में कितने कलश उछल रहे हैं. समय सार में तो आचार्य कुंद कुंद देव हैं, तेरे हृदय में आचार्य कुंद कुंद देव कितने हैं. हाँ, आत्म ख्याति में तो अमृत चंद्राचार्य देव हैं, तेरे हृदय में अमृत चंद्राचार्य देव कहाँ. हाँ, तो अनंत चतुष्टय तो उनको है, लेकिन तुमको तो उनका अपने ज्ञान में निर्णय करना था. अनंत चतुष्टय का स्वरूप क्या है, हाँ, ये विचारना चाहिए था. और उनसे पूज्यपना कैसे आता है और वे इन्हीं में कैसे पाए जाते हैं. देखो, अरहंत भगवंत ही पूज्य क्यों है, ये सारा प्रकरण मोक्षा प्रकाशक के आधार से लिया है सदासुखदास जी साहब ने. मोक्षा प्रकाशक में सारा प्रकरण है. तथा उनसे पूज्यपना कैसे आता है और वे इन्हीं में कैसे पाए जाते हैं और अनंत चतुष्टय सहित को हम क्यों पूजते हैं. बोलो, ये सब ज्ञान में आना चाहिए था ना, ये ज्ञान में तो आया नहीं है. तो तूने क्या अनंत चतुष्टयों को जाना, तूने क्या वीतरागता को माना, तूने क्या पूज्यपने को पहचाना, तूने अनंत चतुष्टय सहित वे क्यों है ये कहाँ से जाना. हाँ, वह और अनंत चतुष्टय सहित को हम क्यों पूजते हैं. देखो, ये जीव को पता ही नहीं है. पूजा पद्धति को भी एक क्रम मानता है ये. दैनिक रूटीन में बस बड़े बड़े राग में बड़े बड़े धुन में गा लिए, मतलब पूजा हो गई. यह अर्घ्य समर्पण करके प्रभु निज गुण का अर्घ्य बनाऊंगा और निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा. होना चाहिए कि नहीं. ये साम्यता, ये समझ में आना चाहिए ना जीव को. ऐसा भी तुमने कभी निश्चय किया है. पंडित जी पूछ रहे हैं, क्या कभी ये तूने सोचा है. ये तो नहीं सोचा है. भगवान के पास भगवान कैसे बना जाता है ये सीखने के लिए जाना चाहिए. क्या कहा. हाँ, वो इंटर्नशिप करते हैं ना जो MBBS पढ़े हुए, हाँ, वो डॉक्टर के बाद दौड़ दौड़ के क्यों जाते हैं. 6 महीने, 8 महीने, साल भर, 1.5 साल भर, 2 साल, और डॉक्टर की हर डांट पीते हैं कि नहीं. वो डॉक्टर दयालु होवे, दिलदार होवे, स्नेही होवे, डाउन टू दी अर्थ होवे, वो अलग बात है. प्यार से समझावे, वो अलग बात है. लेकिन डॉक्टर निष्ठुर हो, डंडा भी मारे, डांट भी फटकारे, तो भी 1.5-2 साल तक बराबर डांट पिएंगे कि नहीं वो इंटर्नशिप करने वाले. सुमेर काका, क्यों पिएंगे. क्योंकि 2 साल की पीड़ा भोगनी है और 2 साल के बाद सारी जिंदगी तो नोटों की फैक्ट्री बनानी है. समझाय छे. एक वाक्य लखजो, बहु काम आवशे. हाँ, पश्चाताप પહેલા પૂર્વ તાપ સહન કરવું સારું હોય છે. પશ્ચાતાપ થાય તે પૂર્વે, પશ્ચાતાપ થાય તે પહેલા પૂર્વ તાપ સહન કરવું સારું હોય છે. શું સમજાણું. મને બતાવો, પશ્ચાતાપ કરવાનો કે પૂર્વ તાપ સહેવાનો. બોલો. पूर्व ताप सहो पण पश्चाताप नहीं. ख्याल में आयो. पछतावो थासे तो मुझे हैरान गति थासे. पश्चाताप से पूर्व ताप सहन करना श्रेष्ठ है. કંઈક સમજાય છે.
હા, મને એક વાત સમજાતી નથી. આવી ઠંડી હોય તોય મમ્મી સવારે 6 વાગે ઉઠીને ટિફિન કરે છે ગરમ ગરમ. કોઈ દી પોતે ગરમ ચાય બનાવીને ન પીવે, પણ બાળકને માટે ટિફિન કરે ગરમ ગરમ. બાળકને ઓલો વેનવાળા નહીં આવે તો મૂકી આવે. હોમવર્ક ન થયું હોય તો માં બાળકના હેન્ડ રાઇટિંગમાં પોતે જ કરી નાખે હોમવર્ક. શું પેન્ટાગોનવાળા? હા, મમ્મી બાળકના હેન્ડ, એને કહે કે તું 4 લાઈન લખી નાખ, પછી તારા હેન્ડ રાઇટિંગ પ્રમાણે હું પછી ઘૂંટી નાખીશ. મને બતાવો આવી ચોરી, આવી ચપાટી, આવી અનીતિ માં શા માટે કરે છે ખબર? કેમ કે માને હર હાલમાં દીકરાને ડૉક્ટર બનાવવું છે, હર હાલમાં એન્જિનિયર બનાવવું છે, હર હાલમાં એને નિશાળે મોકલવાનું છે. જો એને હું આ ભણાવીશ નહીં અને એને હારે હારે હું પણ તાપ સહન નહીં કરું તો મને પશ્ચાતાપ થયા વિના ન રહે. તો બાળક તો ભણે જ છે, બાળકને તેડવાનું મૂકવાનું, ટિફિન બનાવવાનું, વરસાદમાં તેડવા જવાનું મૂકવા જવાનું, ખાતા ખાતા ઊભા થઈને મૂકવા જાય, ખાતા ખાતા ઊભા થઈને તેડવા જાય. કેમ? કેમ કે મારો દીકરો ડૉક્ટર થાય છે, મારો દીકરો એન્જિનિયર બને છે. દેખાય છે કે નહીં ઉજળું ભવિષ્યમાં? એ દીકરાનું ઉજળું ભવિષ્ય દેખાય છે કે નહીં? બતાવો તમે. તો એ દીકરાના ઉજળા ભવિષ્યને બનાવવામાં માવતર તાપ સહે છે કે નહીં? પોતે સરકારી નિશાળમાં ભણ્યા હોય, સરકારી સ્કૂલમાં ભણ્યા હોય, પણ દીકરાને ડૉક્ટર બનાવવા માટે, દીકરાને એન્જિનિયર બનાવવા માટે લાખો રૂપિયાની લોન બેંકમાંથી લઈ લઈને કરજો ચૂકવે છે કે નહીં? કેમ? બોલો કેમ? કેમ કે એને પશ્ચાતાપ નથી કરવો, માટે એને પૂરું તાપ સહન કરવું છે. કંઈક એક્ઝામ્પલ સમજાણું શું કીધું આ? હા, તો શ્રમ કરો, પરિશ્રમ કરો, થોડુંક તાપ સહો. ઓલો ઘડો બને ને, ઘડો બને, ઓલી દીવડી બને નાનકડી, એ બન્યા બાદ કુમાર તો એને ભઠ્ઠીમાં નાખે અંદરમાંથી તપી તપીને બહાર આવે. એમને માટીનું બનાવ્યા બાદ માટલું બનશે, એને ભઠ્ઠીમાં ન જવું પડે. ભઠ્ઠીમાં જઈને તપીને જ્યારે આવે ત્યારે એમાં જળ આપણે રાખી શકવાના, અને પછી એમાં એ જળ ઠંડુ થાય, અન્યથા નહીં થાય. માટે ભાઈ થોડુંક તાપ સહન કરતા આપણને આવડવું જોઈએ. તો આ બધા પ્રશ્નોના જવાબો આપણી પાસે. ऐसा भी तुमने कभी निश्चय किया है? હું એમ પૂછું છું, આ પંડિતજી આપણને પૂછે છે. આપણે કોઈ દી વિચાર્યું ભગવાન પાસે શા માટે આપણે આવીએ છીએ? એના ચતુષ્ટયને જોઈને આપણે શું શીખવાનું? એની શાંત મુદ્રાને જોઈને આપણે શું શીખવાનું? એમની વીતરાગતામાંથી આપણે શું શીખવાનું? એ બધા વિચાર તો આવવા જોઈએ ને આપણે. હા, कि मात्र लौकिक पद्धति से ही वचन कह करके पूजते हो. जो रागड़ा तानी ने लांबी लांबी पूजा, हा हा हो हा हो, केवल देखा देखी बीजा करे છે એટલે આપણે કરવાનું કાંઈ એના પાછળનો પરમાર્થનો પ્રયોજન? વકીલ સાહેબ, આખો ફકરો પ્રશ્નમાં છે, 8-10 લીટીનો. જવાબ તો હજી લાંબો આવશે કે તું મને એટલો બતાવ કે તું લૌકિક પદ્ધતિથી કરે છે કે આ પ્રશ્નોના જવાબ તારી પાસે છે. वह तुम भली प्रकार विचार करके देखो कि उसका तुमको कुछ ज्ञान हुआ है या नहीं. बोलो. એટલે અનંત ચતુષ્ટય સંપન્ન કેવળીને તું જે માને છે એને માટે અમારા આટલા પ્રશ્નો છે. હું આપ સૌને હાથ જોડીને પૂછું છું, આ પ્રશ્નોના જવાબ આપણી પાસે હોવા જોઈએ કે નહીં? બોલો. ગજપંતાના નરેશ, ભાવિ જિનેશ, હા બોલો. આ પ્રશ્નોના જવાબો આપણી પાસે હોવા જોઈએ કે નહીં? હા, હોવા જ જોઈએ. હા, ज्ञानमयी चेतन तुझे जग से क्या काम,
मोक्ष तेरी मंजिल है ध्रुव तेरा धाम। मोक्ष तेरी मंजिल है ध्रुव तेरा धाम। पल पल की भूल तुझे पल पल रुलाए, भव भव में भटका के दुख ही दुख दिलाए। सद्गुरु की वाणी को सुनो आत्म राम, मुक्ति तेरी मंजिल है ध्रुव तेरा धाम। मुक्ति तेरी मंजिल है ध्रुव तेरा धाम। मंजिल को पाने का हरदम यतन हो, हरदम यतन हो। मुक्त रूप प्रभुता की प्रतिक्षण लगन हो, प्रतिक्षण लगन हो। शीघ्र ही मिलेगा तुझे, शीघ्र ही मिलेगा तुझे शाश्वत शिव धाम। मुक्ति तेरी मंजिल है ध्रुव तेरा धाम। मुक्ति तेरी मंजिल है ध्रुव तेरा धाम। हाँ, विचार आवे छे। इस जग में तेरा कोई नहीं है सहारा, तुझ में अत्यंत अभाव सबका पारा। फिर भी तू माने उन्हें निज से महान। अरे अनंत चतुष्टय अरहंतों को जान, अपने अनंत चतुष्टय संपन्न स्वभाव को पहचान। हाँ, परमार्थ का अभिप्राय रख करके तुझे अनंत चतुष्टयों को जानना चाहिए। मुक्ति तेरी मंजिल है ध्रुव तेरा धाम। मुक्ति तेरी मंजिल है ध्रुव तेरा धाम। मुक्ति तेरी मंजिल है ध्रुव तेरा धाम। ખ્યાલમાં આવે છે બધાને? હા, આ આવી અદ્ભુત અરહંત ભક્તિ. અરે પ્રવચન સારની 80મી ગાથાને ચરિતાર્થ કરવાની આ વિધિ છે. આજે હજી આપણે પ્રશ્નને સમજા, જો સમજા હોય તો પ્રશ્નને આજે હજી આપણે સમજા. હવે આનો જે સચોટ આગમના અનુકૂળ, આગમના આલોકમાં જે ઉત્તર છે એનો અભ્યાસ, એનું ચિંતન, એનું મનન આપણે આવતીકાલે કરશું. પ્રશ્નમાં જ સ્વાધ્યાય થયો આજે આપણો, તો પછી એનો જે ઉત્તર હશે એમાં તો કેવો ગજબનો સ્વાધ્યાય થશે એની આપ કલ્પના કરશો. મા જીનવાણીની વંદના માટે આપણે સૌ હાથ જોડીએ. निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है. जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन. जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा